दोस्तों, कब्रिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे मरे हुए को मुर्दों को दफनाया जाता है। बट मैं आज आपको ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताऊंगा जहाँ से लाशें खुद बाहर निकलना चाहती हैं। वहाँ पे लोगों के जाने से फटती हैं भाई, उनको डर लगता है उस जगह जाने से, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस जगह से लाशें अपने आप को बाहर निकालना चाहती हैं। वो जीना चाहती हैं मुर्दा होकर भी। तो आज हम जिस कब्रिस्तान की बात करने वाले हैं वो कहानी है सुल्तानपुर की। बेसिकली सुल्तानपुर का एक कब्रिस्तान है, एक छोटे से गांव में कब्रिस्तान है जो लगभग 200 साल पुराना है। वहाँ के लोगों का मानना है भाई कि उस कब्रिस्तान में जो लाशें हैं अपने आप बाहर निकलती हैं। जो पुरानी कहानी है, ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी। जहाँ के कब्रिस्तान का देख रेख एक केयर टेकर किया करते थे, जिनका नाम था इकबाल। इकबाल बेसिकली उस कब्रिस्तान की सफाई वगैरह करके वहीं पर रहा करते थे। उन्हें रात के समय अजीब चीज़ें आवाज़ें तो आती थी, उनको डर भी लगता था भाई, को किससे किसे डर नहीं लगेगा। बट वो गांव में थोड़ा रौला बनाने के लिए बोलते हैं, अरे मुझे जिंदों से डर लगता है, मुर्दों से डर नहीं लगता मुझे। तो बस वो अपना खुश रह रहे थे। लेकिन एक समय आया, उस गांव में एक महामारी फैल गई। पूरे गांव में लोग अचानक से मरने लगे। उन्हें एक अजीब तरह की बीमारी फैल गई। लोगों के शरीर ऑटोमेटिक, उनको बुखार आता, खून की उल्टियाँ होती और उनके शरीर नीले पड़ जाते। 3 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती। तो उनको दफनाने के लिए लोग कब्रिस्तान में लेके जाने लगे। धीरे धीरे डॉक्टर भाई को इलाज ढूंढने लगे। समय लगता है हर चीज़ में, इलाज को ढूंढने में। तो ढूंढ रहे थे इलाज, वो हर चीज़ को यहाँ मिल जाए, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। तो फिलहाल जो लोग, कम से कम उस गांव के 50-100 लोग उस महामारी में मर गए। सबको दफनाने के लिए भाई उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। तब इतना वो नहीं था, वो मतलब ना भूतिया नहीं था, लेकिन हाँ था थोड़ा बहुत। तो उस कब्रिस्तान में दफनाया गया। एक दिन अचानक से इकबाल, रात के समय उन्हें किसी के मिट्टी खोदने की, ऐसे कोई मिट्टी खोदे आवाज आती नहीं है, वो आवाज उनको सुनाई दे रही थी। उन्हें डर तो लग रहा था, रात के समय भाई 2 बज रहे हैं, कोई मिट्टी खोदे ऐसा वगैरह। तो डर तो नहीं लग रहा था बाहर जाने से, बट अब उनका काम भी यही था, तो वहाँ पे देख रेख करना। तो ये टॉर्च लेके अपनी बाहर निकलते हैं उस आवाज़ की तरफ। ठंड का मौसम होता है तो धुंध काफ़ी होती है, तो काफ़ी कम दूर ही दिखाई देता है आपको ना, जितना पास जाएंगे उतना ही दिखाई देगा आपको। ये उस आवाज़ का पीछा करते करते उस मिट्टी के पास आए। उस मिट्टी को देखकर भाई वो देख रहे हैं एक कोई हाथ उस मिट्टी को हटाते हुए बस ऊपर निकल रहा है। ये देखकर उनकी होश खराब हो गए, उनकी मृत्यु उसी जगह पे डेथ हो गई। अगली सुबह जब लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे देखा तो भाई इकबाल मरा पड़ा हुआ था, मतलब पड़े हुए थे। उनकी आंखें एकदम फटी हुई थी, वो आंखें खुले मुंह खुले, से उन्होंने क्या देख लिया, गर्दन में मुड़ गया था ऐसे देख के, मतलब कुछ ऐसी चीजें उन्हें देख ली हो जिसको देखकर उनकी आंखें फट चुकी थी। तब से भाई वो लोग उस कब्रिस्तान को, एक हॉरर कब्रिस्तान पूरे गांव में इस नाम को फैल गया। समय बीतता गया भाई, उस कब्रिस्तान को पे लोग लाशें को दफनाना भी छोड़ दिए, मतलब उसको वीरान कर दिए। वो अलग दफना लेंगे वो सही, बट उस कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे, उन लोगों का मानना था। तो धीरे धीरे समय बीता। लगभग 32 साल बाद, ये घटना होने के 32 साल बाद, जब ये धीरे धीरे जनरेशन को पता चला कि भाई कब्रिस्तान भूतिया है, हॉन्टेड है, लेकिन कोई जा नहीं रहा था। बस जब समय बीता तो एक लड़का था, जब कहानी बीती तो एक लड़का था जिसका नाम था अमित। अमित बेसिकली दिल्ली में था, काम मतलब दिल्ली में रहता था। वो यूट्यूबर था, पहले यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाता था कि हाँ चलो कुछ एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा ये सब। उसका ये हैबिट था बनाना। तो उसे इस बारे में पता चलता कि भाई वो एक गांव, सुल्तानपुर के गांव में एक ऐसा मामला चल रहा है कि वहाँ पे उसको हॉन्टेड बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्यूरियोसिटी होती है, चलो उस बारे में अपने यूट्यूब का वीडियोस कवर करते हैं कि सच में कुछ ऐसा होता है। तो ये सब करने के लिए अपने 2 दोस्तों को, अ, अमित अमित खुद ही रहता है, एक सुमित और एक आकाश, ये 3 लोग वहीं पे जाने का प्लान करते हैं। ये लोग बढ़िया ट्रेन से सुल्तानपुर आते हैं। ट्रेन पे आके वहाँ पे रुकते हैं, और कब्रिस्तान की थोड़ी ही दूरी पर एक टेंट वगैरह जो फ्रंट होता नहीं लगा के, आग वही जलाकर बैठ के वहाँ पे कुछ खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। मतलब कुछ मैगी वगैरह बनाते हैं, चाय वगैरह इंजॉय करते हैं कि थोड़ा थोड़ा और अंधेरा हो, रात के 2 बजे तो हम लोग अंदर जाके कब्रिस्तान में जाके देखेंगे कि क्या सच में वहाँ पे कुछ ऐसा है। और वैसे भी वो लोग इस चीज़ों में मानते नहीं थे कि बाई चांस कुछ भी दिखा भी तो मेरा व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरे लाइक सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इसलिए थोड़ी लालच में उनको बनाने के चक्कर में कि हाँ वीडियोस वगैरह, तो कैमरा वैमरा लगा के आराम से स्टार्ट किया उन्होंने। और वेट किया भाई रात होने का, वहाँ पे खाना बनाना है, उसकी स्मेल धीरे धीरे, उनकी बातें, खूब हंसी मजाक हो रहा था इन लोग के दोस्तों में। 3 लोग साथ थे तो मस्ती मजाक हो ही रहा था। जो खाने की स्मेल है वो काफ़ी दूर तक जाने लगी।
तो कहीं न कहीं उन्हें, जब वो तीनों लोग बैठे बातें कर रहे थे, कुछ मिट्टी की हटने की और कुछ किसी चीज़ की भगदड़ की आवाज़ स्टार्ट हुई। मतलब कुछ कोई से कई लोग, सारे लोग उसके पास आ रहे हों, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। जब तीनों लोग से बैठ के बातें कर रहे थे कुछ देर बाद, तो उन्हें एक झुंड आती हुई दिखी, कई लोगों की झुंड आती दिखी उस कब्रिस्तान के गेट से। जब उन्होंने खड़े होकर उस झुंड की तरफ देखा, तो देखा वहाँ के जो लोग आ रहे हैं, बेसिकली मतलब किसी की बॉडी ही नहीं है, सिर्फ़ हड्डियाँ-हड्डियाँ चल रही हैं, पूरे स्केलेटल ज़ॉम्बी टाइप के लोग आ रहे हैं उस साइड से। ये लोग बस देख के बस सोच ही रहे हैं कि भाई ये क्या है? मतलब ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए सब? और पूरी इनकी बॉडी कटी हुई, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का कटा हुआ है, मतलब शरीर में मांस ही नहीं है, जैसे दफने हुए हैं, उनकी बॉडी निकाल के दौड़ रहे हो, ऐसा लग रहा था। ये देख के भाई लोग काफ़ी परेशान थे, उनके दोस्त बोलते हैं, "चल फटाफट भागो यहाँ से।" लेकिन भाई अमित, उसको तो वीडियो शूट करनी थी। वो अपना कैमरा उठाता है और जस्ट जैसे सामने ढाई करता है, उसके जस्ट सामने स्केलेटल आ जाता है। उसका कैमरा हाथ से छूट जाता है और वो स्केलेटल जो ज़ॉम्बी होता है, भूत कह लें या ज़ॉम्बी कह लें, कुछ भी कह लें, उसकी गर्दन को अपने गले से ऐसे दबाकर उसके पूरे गले को फाड़ देता है। वहीं पे गिर के अमित की मौत हो जाती है। ये देखकर भाई लोग डर जाते हैं, भागते हैं खूब तेज़। भागते-भागते काफ़ी ट्राई करते हैं, उनके झुंड के पीछे लगी होती है। जाके इनको गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उससे लिफ्ट माँगते हैं, बट इन लोगों को देखकर, इन जॉ पूरे झुंड को देखकर भाई गाड़ी लिफ्ट नहीं देती है। वो अपनी जान बचा के फटाफट से उसे निकल लेती है। बट वहीं पर इनको दोनों को भाई वो सब झुंड जो है वहीं पे मार देता है। अगली सुबह इन तीनों की लाश वहीं पे पड़ी हुई मिलती है। दोस्तों ये बातें जो एक साथ हुई, वो उस कार वाले ने बताया कि हाँ, ऐसा हुआ था उसके साथ। उस खान ने बताया कि भाई ये वही लोग थे जिनसे लिफ्ट माँगे थे, बट मैंने वहाँ पे झुंड देखा पूरा आते हुए, जिससे इनकी डेथ हुई हमको लगता है। ये उसका मानना था। तब से भाई उस जगह को रात के समय कोई भी एक्सप्लोर करने नहीं जाता है। तो ये थी कहानी एक सुल्तानपुर की डरावनी कब्रिस्तान की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ है, तो आप शेयर करना चाहते हो, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पे आप इज़िली भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।